नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हम लोग बच्चों कर रहे थे एनसीईआरटी शैमूसी क्लास 9th। तो ये फर्स्ट चैप्टर है और इस फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट श्लोक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये श्लोक। और बहुत ही रुचि के साथ आप लोग इसको पढ़िएगा, और क्योंकि इसमें जितने भी व्याकरण वगैरह आएंगे सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। इस श्लोक से भी जितने भी प्रश्न बन सकेंगे, हाँ, जितने भी व्याकरणात्मक प्रश्न कंपटीशन से अकॉर्डिंग शब्द प्रश्न बन सकेंगे वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत कान्तसलिलं सलिलं तवाकर्ण्यवीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनाम एवाणी वीणाम्। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ को देखते हुए इसके जो है अर्थ को करते हैं। ठीक है। लता नाम क्या होता है। लता मीन्स लता। इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति लता नाम है ना, तो षष्ठी विभक्ति क्या हो गया है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक। और कौन सा कारक है, ये संबंध कारक है। और चिन्ह क्या लगता है, काकी के का चिन्ह लगता है। ये तो समझ में आ ही गया है लता नाम। और ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो इस वजह से लता नाम षष्ठी विभक्ति में ऐसे, इसमें कन्फ्यूज़न भरा क्या आ जाता है, कभी कभी आ जाता है लतायाम। ठीक है, कभी कभी क्या आ जाता है, लतायाम। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, संधि कह रहे हैं, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें कौन सी विभक्ति है। तो भाई याम और नाम, ये अक्सर आप ये ध्यान में रखिएगा, याम और नाम, लता याम, ये हो गई आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन, और लता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, लता नाम। अब एक चीज़ और याद रखिए कि अब ये देखिए यहाँ पे लगा अनुसार, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ ऐसे, लता नाम ऐसे। ठीक, तो लता नाम क्या ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए लता नाम हम ऐसे यहाँ पे इस वजह से नहीं लिख सकते, यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा इस कारण से, क्योंकि ये देखिए ये आपको क्या आ रहा है, न आ रहा है। जब आप इसका टुकड़े में करेंगे ना, इसका विच्छेद करेंगे नितांत का, इसको जो है वर्ण के साथ पूरा अलग अलग करके जब आप लिखेंगे तो न पहले आएगा, न ई त आ। ठीक, तो ऐसे आएगा ना, तो न पहले आ रहा है, न क्या है, आपका व्यंजन है। और आपको मनुस्वारा संधि पता है कि मनुस्वारा संधि के अनुसार जब पदांत म आए, हाँ पदांत म आए और बाद में उसके व्यंजन आए, बाद में उसके क्या आए, व्यंजन आए, तो उस म कैसा हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, ये आपका शुद्ध है। तो इस तरह से जब भी आप देखिए कि आगे व्यंजन है और ये म हम ऐसे कभी ना लिखें, ऐसे लिखने से वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अक्सर हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनुस्वार में बदल जाएगा मोनुस्वारा संधि के कारण। तो लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, लता नाम लताओं के, नितांतम मतलब अत्यंत, सुमम मीन्स क्या होता है, सुमम मीन्स कुसुम फूल, सुमम मीन्स फूल पुष्प, शांतिशीलम यानी शांति से युक्त, शांति से युक्त, चलेद चलती है या हिलती है। ठीक है, लताओं की चलती है हिलती है। उच्छलेत मतलब चलेत उच्छलेत। अब ये देखिए दोनों क्रियाएं एक साथ हो गई हैं। अब जब आप अन्वय करेंगे तो दोनों क्रियाएं अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, उच्छलेत मतलब उछल पड़े, उच्छलेत मतलब उछल पड़े। और कांत सलीलम मतलब क्या होता है, कांत सलीलम मतलब होता है कि स्वच्छ जल। ठीक, सुंदर जल, स्वच्छ जल। अब सुंदर तो हम बोलेंगे नहीं, कांत मतलब सुंदर होता है। अब जल कैसा होगा, सुंदर से तात्पर्य होगा स्वच्छता से, तो यानी स्वच्छ जल। सलीलम मतलब खेल खेल में, क्रीड़ा करते हुए। तव अकर्ण्य
तव मीन्स तुम्हारे और कर्ण मीन्स सुनकर। वीणाम अधिनाम, वीणाम अधिनाम। अधिनाम क्या होता है? ओजस्वी, ओज से पूर्ण, और वीणाम मतलब वीणा। नदी नाम, अब देखिए इसमें भी नदी नाम में भी क्या है? नदी आपकी स्त्रीलिंग है और इकारांत है स्त्रीलिंग, और ये आकारांत थी। तो ये नदी जो है, नदी में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन हो गया है भाई? तो नदी में आपका हो गया है वही जो आपके लता में था। नदी में है आपकी षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, संबंध कारक, चिन्ह काकी के इत्यादि। ठीक है, जो आपके लता में था वही आपके नदी नाम में विभक्ति और वचन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए संधियाँ भी हुई हैं, संधि भी हुई है। यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि हो गई है। यहाँ पे चलेत उच्छलेत, ये आपकी यहाँ पे व्यंजन संधि आई है, और यहाँ पे चलेत तकार आ रहा है ना, त का द हो गया है। वो कैसे हो गया है? वो व्यंजन संधि में वो सूत्र के साथ भी हम आपको समझाएंगे। व्याकरण जब हम लोग इसका करने चलेंगे ना, तो हम इसको जो है तब आपको समझाएंगे। अभी देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। तव अकर्ण्य, तव मीन्स तुम्हारे, अकर्ण्य तव मीन्स तुम्हारे, और अकर्ण मतलब सुन करके। तव कहेंगे तव अधिनाम वीणाम, तव अधिनाम। अब नीचे से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तव मीन्स तुम्हारे, और तुम्हारे किसके लिए आ रहा है? सरस्वती जी के लिए आ रहा है। ये तव किसको बोल रहे हैं? सरस्वती जी को बोल रहे हैं। ठीक है, सरस्वती जी को संबोधित करते हुए तो कह रहे हैं कि तव मीन्स तुम्हारे। अधिनाम वीणाम, अधिनाम मतलब ओजस्वी, वीणा को, अकर्ण्य सुन करके, तुम्हारे ओजस्विनी वीणा को सुन करके, लता नाम लताओं के, नितांत अत्यंत, शांतिशीलम सुमम शांति से युक्त फूल, चलेत चलने लगे यानी हिलने लगे हैं। ठीक है, तुम्हारे ओजस्वी वीणा को सुन करके जो लताओं के जो शांति से युक्त फूल थे, एकदम शांत पूर्वक फूल थे, वो क्या हो गए? वो हिलने लगे हैं। हाँ, इतनी मतलब ओजस्वी इनकी वीणा की ध्वनि है कि वो क्या कर रहे हैं? हिलने लगे हैं। और क्या हो रहा है? और कह रहे हैं कि नदी नाम, कह रहे हैं नदी नाम मतलब नदियों के, कांत सलीलम, नदी नाम नदियों के स्वच्छ जल, नदियों के स्वच्छ जल, सलीलम, सलीलम मतलब होता है क्रीड़ा करते हुए, उच्छलेत उछल पड़े हैं, क्रीड़ा करते हुए क्या कर दिए? उछल पड़े हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि नीनादय नवीनामय वाणी वीणाम, इसीलिए कह रहे हैं हे सरस्वती माँ कि अपनी नवीन वीणा की हे सरस्वती माँ अपनी नवीन वीणा को बजाइए, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। मतलब आपकी ध्वनि में, आपकी वीणा की ध्वनि में इतनी शक्ति है कि जो शांत फूल थे वो हिलने लगे हैं, और नदियों के जो स्वच्छ जल थे वो क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े हैं। अर्थात क्या हो गया है? क्रीड़ा करते हुए जल यदि उछल पड़े यानी कि उसमें तरंगे आ गई हैं ना। तो इतनी सारी क्रियाएं हो गई हैं। कैसे हो गई हैं? सिर्फ आपके वीणा की ध्वनि को सुन करके। तो इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि कवि निवेदन कर रहे हैं कि अपनी नवीन वीणा की ध्वनि को बजाइए, सरस्वती माँ अपनी नवीन वीणा की ध्वनि को बजाइए। तो चलिए हम लोग इसको शब्दार्थ वगैरह देख लेते हैं रिटन में। सुमम, सुमम क्या है? पुष्प, फूल। शांतिशीलम, शांति से युक्त। उच्छलेत, उछल पड़े। कांत सलीलम, स्वच्छ जल। ठीक, और सलीलम खेल खेल के साथ यानी क्रीड़ा करते हुए। अकर्ण्य मतलब सुनकर, अकर्ण मतलब सुनकर, श्रुत्वा। अधिनाम ओजस्विनी, ओज रूप में, तेज रूप में। नितांत अत्यंत, चलेत हिल उठे। ठीक है, ये संपूर्ण आपका शब्दार्थ है। अब ये शब्दार्थ आप यदि पढ़ लेंगे 2 से 4 बार तक, तो आपको तब आप अपने आप ये सारे जो है विच्छेद भी कर पाएंगे, और इस श्लोक को पढ़ भी पाएंगे, उसके अर्थ को भी समझ जाएंगे कि हाँ ये लिखा हुआ है।
फिर क्या है, देखिए अन्वय। अन्वय बहुत ही मस्ट है, अन्वय करेंगे तो आपका अनुवाद भी बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। क्या कह रहे हैं कि तव अधिनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम। शांतिशीलम, देखिए यहाँ पे म ऐसे लिख दिए थे ना, इसको तुरंत मैंने कट किया। क्यों? क्योंकि बाद में स आया था ना, तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा, ऐसे लिखाएगा शीलम। शांत शीलम सुमम चलेत नदीनाम कांति सलीलम सलीलम उच्छलेत। अये वाणी, अये वाणी, वाणी की पर्यायवाची क्या है? वाणी किसको कहते हैं? सरस्वती जी को। नवीनाम वीणाम निनादय, तो अनुवाद क्या हुआ इसका? तुम्हारी ओजस्वी, तो मीन्स तुम्हारी ओजस्वी वीणा को अकर्ण सुनकर लतानाम लताओं के नितांतम शांतिशीलम, नितांत अत्यंत शांति से युक्त फूल, शांति से युक्त फूल चलेत हिल उठे। नदियों के मनोहर जल, नदी नाम कांत सलीलम, नदियों के मनोहर जल सलीलम क्रीड़ा करते हुए उछलेत उछल पड़े। इसलिए अये वाणी, हे सरस्वती माँ, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। देखिए जो आपका अन्वय रहेगा अच्छे से ना, तो आपका अनुवाद भी बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। तो अन्वय आपका ठीक होना चाहिए। अब चलते हैं व्याकरण पे। व्याकरण देखिए क्या है बच्चों, अभी हमने बताया था ना कि लता नाम में क्या है? षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन का प्रयोग है, संबंध कारक है और काकी का प्रयोग होता है, जिस कारण से हो गया है लताओं के। चलेत, चलेत उच्छलेत, ये क्या है? विधिलिंग लकार है। चलेत उच्छलेत, जैसे पठेत 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 पठेताम पठेयुः, उसी तरह से चलेत चलेताम चलेयुः, ये आपका कौन सा लकार हो गया? विधिलिंग लकार हो गया। नदी नाम में भी षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, संबंध कारक और काकी की इसका चिन्ह है। और वीणा मदीनाम, वीणा मदीनाम, वीणाम अधिनाम, इसमें क्या हो गया है? वर्ण संयोग हो गया है। कैसे वर्ण संयोग हो गया है? देख लीजिए, म के बाद यानी पदांत म के बाद पद के अंत में जो म है उसके बाद कोई व्यंजन नहीं आ रहा है, ये स्वर आ गया है। व्यंजन आता तो मनुस्वार संधि से अनुस्वार हो जाता, लेकिन यहाँ व्यंजन आ गया है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो गया है? वर्ण संयोग हो गया है। ये अ जाकर के म में मिल करके इस म को आधे से इसको पूरा कर दिया है। ठीक, तो वीणा मदीनाम हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए क्या है? तवाकर्ण्य, तवाकर्ण्य मतलब तव धन आकर्ण्य, तव मीन्स तुम्हारे, आकर्ण्य मतलब सुन करके। अ प्लस आ बराबर आ, ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णी दीर्घः। ठीक है, अब ये जहाँ पे, अब तो ये आपको दीर्घ संधि बहुत ही इजी लग रही होगी, क्योंकि ये देखिए आ गया है ना, जहाँ जहाँ आ जाता है अक्सर ही आ ई इन्हीं से शब्द बनते हैं, इन्हीं से जो है संधि समझ में आती है। तो अब तो इतने शब्द क्लियर हो गए हैं और जब भी आते होंगे तो आप पहचान पाते होंगे, मैं उम्मीद यही करती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमम। अब ये देखिए सुमम, यदि पूछ लिया जाए सुमम का विशेषण क्या है? सुमम, तो फूल कैसे हैं भाई? फूल नितांत शांतशीलम, फूल अत्यंत शांतिशील से, शांति से युक्त है। जो कैसे शांति से युक्त थे वो क्या हो गए हैं? हिल उठे हैं। फूल एकदम शांति से युक्त थे। तो सुमम का विशेषण क्या हो गया? नितांत, नितांतम शांतशीलम, अत्यंत शांतिशील। और शांतिशीलम का विशेषण यानी प्रविशेषण नितांत हो गया। सलीलम का विशेषण क्या है भाई? कांत, मनोहर, सुंदर, स्वच्छ। हाँ, जल कैसा है? स्वच्छ है। आकर्ण्य, आकर्ण में बच्चों देखो क्या आ गया? उपसर्ग आ गया है, और जहाँ भी उपसर्ग आ जाएगा वहाँ पे क्या लग जाएगा? लेप प्रत्यय लग जाएगा। और कर्ण आपका हो गया सुनना, अकर्ण प्लस लेप, आकर्ण्य। चलेद उच्छलेद, अब इसको ध्यान से देखिए, चलेद उच्छलेद को, ये संधि आप समझ लेंगे तो आगे बहुत जगह काम आएगी, बहुत जगहों पे आएगी ये वाली संधि। ये व्यंजन संधि है, चलेद उच्छलेद। आया ना? चलेद उच्छलेद कांत सलीलम,
तो चलेत का हो जाता है त चलेत और उच्छलेत। ये तकार द में बदल गया है, त किस में बदल गया, द में बदल गया। और इसके आगे क्या आया है, ऊ आया है। ऐसे स्थान पर जहाँ पे स्वर आए या तीसरा चौथा वर्ण आए तो वो किस में बदल जाएगा, द में बदल, ये पहला वाला जो वर्ण होगा वो अपने तीसरे में बदल जाता है। ये कौन सी संधि होती है, जशत्व संधि होती है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं ये संधि को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये संधि, जशत्व संधि। फिर इसको मैं याद करवाने की कोशिश भी करूँगी आपको। जशत्व संधि, इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, हाँ। और इसका सूत्र क्या है, झलाम जशवंते, झलाम जशवंते। 1 से 2 बार या 2 से 3 बार तक जब आप पढ़ेंगे इसको ना, तो अपने आप आपको समझ में आने, याद हो जाएगा। जैसे अक सवर्णी दीर्घ अक्सर मैं बोल देती हूँ, तो अब आपको रट गया होगा क सवर्णी दीर्घ, दीर्घ संधि का सूत्र, आद गुणः गुण संधि का सूत्र, ठीक। वृद्धि रेची, वृद्धि संधि का सूत्र, इको यर्ची, यड़ संधि का सूत्र। उसी तरह से झलाम जशवंते है, जशत्व संधि का सूत्र है व्यंजन संधि में। ये है आपका स्वर संधि और ये आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। तो चलिए पहले ये समझिए वर्ग, ठीक। आप वर्ग किसको बोलते हैं, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण श स स ह, श स ह। जब भी किसी भी शब्द का होता है ना, कोई भी शब्द ऐसे आता है तो किसी भी शब्द का अंत वाला वर्ग होता है ना, वर्ग, क ख ग घ अंग वर्ग, च छ ज झ इया वर्ग, ट ठ ड ढ आड़ा वर्ग, ये पूरा इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक। तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ठीक। क ख, अभी ये तो आपको पता ही होगा, क ख ग घ, तो ये क वर्ग हो गया, च छ ज झ इया, ये च वर्ग हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, यानी कि 5वां वर्ण को छोड़ करके ये चारों वर्ण ये आ जाए, या तो ऊष्म वर्ण हो, श स स और ह, इसे क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण बोलते हैं ना, ये हो। यानी कि किसी भी शब्द के अंत का ये सारे वर्ण हो और बाद में कोई स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या यर लव आ जाए, यर लव क्या है, अंतस्थ वर्ण कहते हैं इसे, ये आ जाए, तब क्या होता है भाई, ये जो अंत वाला वर्ण आया ना, वो अपने प्रथम वर्ग का, यदि क ख ग अंग है, यदि अपने प्रथम वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, वो अपने प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। यदि आपको न समझ में आया हो तो एक बार फिर से हम बोलते हैं। वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और ये म वर्ग ये होता है ना, सॉरी प वर्ग ये होता है ना, प वर्ग जो पहला वर्ण होगा उसी को हम वर्ग में बोलते हैं। क ख ग अंग है तो यानी वो क वर्ग है। तो वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, यानी क ख ग घ आए, ठीक। हाँ, उसी तरह च छ ज झ आ जाए अंत में, या ऊष्म वर्ण हो, और उसके बाद कोई भी स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण हो या यर अलावा हो, ठीक। तो वो पहला वाला वर्ण जो है, पहला वाला वर्ग अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि आपका हो गया वाक धन ईशा। अब ये देखिए क क्या है, क आपका पहला है ना, वर्ग का पहला वर्ण है, और ये ईशा, ई क्या है, ये देखिए ये आपका स्वर है, ठीक है। तो ये क किस में बदल गया, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया। तीसरा वर्ण कौन सा है, क वर्ग का क ख ग है, तो वाग क के स्थान पे ग हो गया, हाँ, और ई जा करके ग में मिल गया तो हो बन गया वागीशः, ठीक है। उसी तरह से चित धन आनंदः, देखिए चित धन आनंदः। अब ये त है, ये त है, ये त वर्ग, यानी कि त वर्ग क्या है, अपने वर्ग का प्रथम वह है ना, त थ द ध, त वर्ग का प्रथम वर्ण है। और क्या है, ये आ क्या है, स्वर है। तो अब ऐसी स्थिति में त किस में बदल जाएगा,
अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तो तृतीय वर्ण कौन सा है? त, थ, द है, द। तो यहाँ पे क्या बन गया? द बन गया, और ये आ आकर के द में मिल गया तो चिदानंद हो गया। ठीक है, इस वर्ण को इसको हम बोलते हैं जशत्व संधि। इसका सूत्र है झलाम जशुवंते। इसका सूत्र क्या है? झलाम जशुवंते। अब देखिए, इसको हम लोग एक तरह से और भी याद कर सकते हैं। अब जानते हैं अक्सर जो उदाहरण आते हैं संस्कृत में वो दूसरा तीसरा चौथा वर्ण नहीं पूछता है। लगभग उदाहरणों में दूसरा तीसरा चौथा वर्ण श स स ह ये सारे जो है अक्षर, ये सारे वर्ण नहीं होते हैं। लगभग कौन से वर्ण होते हैं? प्रथम वर्ण होता है। ठीक है, तो जो अक्सर होता है उसको लेकर के एक ट्रिक बना लेते हैं और इससे आप जल्दी से आसानी से याद कर पाएंगे। ये मैक्सिमम आपको आपकी बुक में और इससे मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इससे मैक्सिमम उदाहरण भी मिलेंगे देखने को। इसको याद करना इसलिए ज़रूरी है, इसको लिखना और इसलिए ज़रूरी है कि लगभग ऐसे वर्ण एग्जामिनर यदि ढूंढ ढांड के दे दिया कि दूसरा तीसरा वर्ण आ गया तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए। इस वजह से ये जो है वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण लिख दिए हैं और ऊष्म वर्ण लिख दिए हैं। ठीक है, आपको गौर किस में करना है? जो अंतिम वाला वर्ण है इस पे, ये वाला बॉक्स पे, ये वाला बॉक्स आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आप जो है आपके एग्ज़ाम बुक्स में और जगह जगहों पे क्या देखने को मिलेगा? प्रथम वर्ग वर्ण देखने को मिलेगा। अक्सर प्रथम वर्ण ही देखने को मिलता है जशत्व संधि में। तो उसको याद कर लीजिए और आपको बहुत ही आसानी रहेगा शब्दों को पहचानने में। हाँ, मैक्सिमम शब्द इस व्यंजन संधि से प्रथम वर्ण से ही बनते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे 1 का 3। ठीक है, प्रथम वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरे में बदल जाता है। प्रथम वर्ण तीसरे में बदल जाता है। तो वर्ग का प्रथम वर्ण से बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। यदि इसको आप याद कर लेंगे तो इसको 2-4 बार देख भी लेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसको हमेशा दिमाग में रखिए। ये आपकी जशत्व संधि ही है, वर्ग का प्रथम वर्ण। ठीक, जिससे जो आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो उसके बाद यदि स्वर आए या तीसरा चौथा वर्ण आए या य व र ल आए तो फिर क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ग अपने तीसरे वर्ग में बदल जाएगा ये। ठीक, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अक्सर यही आ जाते हैं। ठीक है, अक्सर यही इसके उदाहरण ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो क च ट त प, क च ट त प आएगा तो क च ट त प किस में बदल जाएगा? ग ज ड द ब में बदल जाएगा। ये आप याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। जशत्व संधि का निचोड़ है ये। ठीक है, ये उतना सारा जो है तो आप लिखिए ही, उसका रिवीजन करिए ही, लेकिन याद किसको कर लीजिए? इसे याद कर लीजिए कि क च ट त प ग ज ड द ब में बदल जाता है जब स्वर तीसरा चौथा वर्ण और य व र ल बाद में आ जाए तो क च ट त प ग ज ड द ब में बदल जाता है। ये जशत्व संधि बहुत ही इस से बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। इसके अंदर का जो आएगा वो आप तो मुश्किल से ही आते हैं, और वैसे तो कैसे आते हैं? प्रथम वर्ण ही आते हैं। तो क वर्ग आएगा तो क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। च वर्ग आएगा, च आएगा तो च किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीसरा वर्ण है ना, ये उसी का तीसरा वर्ण है। ट आएगा तो ट किस में बदल जाएगा? ड में बदल जाएगा। त आएगा तो त किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। और प किस में बदल जाएगा? ब में बदल जाएगा। ठीक है, तो क च ट त प ग ज ड द ब में बदल जाता है जशत्व संधि में, जिसका सूत्र है झलाम जशुवंते। झलाम जशुवंते। तो आप क च ट त प ग ज ड द ब ये जरूर याद कर लीजिए। जशत्व संधि क च ट त प ग ज ड द ब में बदल जाता है जब बाद में स्वर या फिर तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व अंतस्थ वर्ण आते हैं तो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वाकधन ईशा, वागीशा हो गया, चित्तधन आनंद, चिदानंद हो गया, और बहुत सारे आपके संधि आपकी बन सकती है।
झषत्व संधि में सुपधनंत सुबंत, ठीक। और आपका जैसे कि आपका हो गया षटधन एव षडेव भी हो जाता है। तो बहुत सारे कम उदाहरण मिलेंगे आपको ट का ड में बदलने में, ट ठ ड में बदलने में, लेकिन आपको लगभग मतलब इस तरह से ट का तो ड हो ही जाता है, क च ट त प ग ज ड द व। तो इसी टाइप की आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। क च ट त प ग ज ड द व। जब आप इसको याद कर लेंगे ना तो इससे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है। और हमेशा हंसते रहिए बच्चों और मुस्कुराते रहिए।